नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय काफ़ी गंभीर है, गंभीर इसलिए कि आज हम बात करेंगे कैंसर, कैंसर का इलाज और आयुर्वेद में कितनी संभावनाएँ हैं, क्या लिमिटेशन है। दरअसल कैंसर की बीमारी इतनी तेज़ी से सिर्फ ना सिर्फ महानगरों को बल्कि गाँव तक में फैल रही है कि ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कैंसर के इलाज पर आज बात करेंगे हमारे साथ योगी अमृतराज। बहुत-बहुत स्वागत है योगी जी आपका। नमस्कार। जी, सीनियर जैसे कि मैं आयुर्वेदिक जी, जी। मैं सॉरी आपके बारे में कुछ परिचय दे रही थी। सीनियर बिल्कुल, आयुर्वेदिक है और उनसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब बात कैंसर की करते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि एक लिमिटेशन है आयुर्वेद में कैंसर के इलाज को लेकर। आपका क्या कहना है? कितना असरदार है आयुर्वेद कैंसर के इलाज में? देखिए आयुर्वेद का जो अप्रोच है, एलोपैथी है और आयुर्वेद है। तो हम लोग एज़ ए वैद्यज़ हम बिलीव करते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन से तात्पर्य ये है कि आप पैट स्कैन कराएँगे, आप बायोप्सी भी कराएँगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा एलोपैथी में कीमोथेरेपी करना है, रेडियोथेरेपी करना है या सर्जरी करना है। तो हम एज़ ए आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं जब डायग्नोज़ होता है सबसे पहले, चाहे स्टेज 3 हो, चाहे स्टेज 2 हो, चाहे एडवांस स्टेज हो। हम कहते हैं कि अगर पेशेंट में 2 सिम्पटम्स सबसे इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं, लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपेटाइट। और हम कहते हैं अगर पेशेंट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है और वो कीमो कराने की स्थिति में ही नहीं है, सर्जरी कराने की स्थिति में ही नहीं है, तो आप आयुर्वेदा की 100% हेल्प लें, क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग ऐसे अर्क देते हैं, जैसे कि सांप के काटने पे एक जड़ी बूटी का अर्क दिया जाता है, निर्विषी। मैं बताना चाहूँगा सभी को, जो सांप के जहर को भी दूर कर देती है। तो उस जड़ी बूटी का और भी बहुत अनेकों ऐसी जड़ी बूटी हैं जिसके द्वारा हम जो है आयुर्वेद की कीमो आप कह सकते हैं, आयुर्वेद का अर्क देते हैं। इसी तरह से हमारी जो धातुएँ हैं, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ वेट बहुत होता है, तो उसको पोषण देने के लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को, बॉडी को फैट देने के लिए पुनर्नवा का अर्क देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत जड़ी-बूटियाँ हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रसायन के रूप में हम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कई केसेज़ में ऐसा भी होता है पैट स्कैन कराने के बाद जब डायग्नोसिस हो जाता है, लोग बायोप्सी नहीं कराते। कुछ केसेस में आप तो हम उनको कहते हैं आप एलोपैथी डॉक्टर की भी सलाह लीजिए, आप आयुर्वेदिक की भी सलाह लीजिए और आप आयुर्वेद को इंटीग्रेट करके चलिए, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हैं, आप लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, तो अगर आप आयुर्वेद और योग को इंटीग्रेट करने के लिए चलेंगे, तो कई बार जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसमें रिलैप्स होने का रहता है डर, वो रिलैप्स नहीं होगा। कई बार चीज़ें ठीक हो जाती हैं और रिलैप्स होने का डर रहता है, तो अगर आयुर्वेद विज्ञान साथ में होगा, आयुर्वेद की जड़ी-बूटियाँ जैसे सदाबहार, सदा सुहागन एक जड़ी-बूटी है, उसके 2 पत्ते रोज़ लें, तो ये तो मैं प्रिवेंशन बता रहा हूँ कि आप बचे रहेंगे। एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है, 2 पत्ते सदाबहार के पेड़ के। इसी तरह से अगर हमें कैंसर हो गया है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं वो पेशेंट को देखने के बाद, क्योंकि कैंसर तो किसी भी भाग का हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो सकता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हो सकता है, नर्वस सिस्टम का हो सकता है। तो उसके डायग्नोसिस के बाद आप जो है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एलोपैथी में कि आप पैट स्कैन कराएं, बायोप्सी कराएं, फिर आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, या ये भी सब नहीं चल रहा है तो इम्यूनोथेरेपी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को इंटीग्रेट रखेंगे, लाइफस्टाइल का भी ध्यान देंगे, फूड हैबिट्स का, तो चीज़ें ज़्यादा ठीक रहेंगी। और अगर एडवांस स्टेज है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उम्र बढ़ जाएगी और जो वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन से तात्पर्य है जो उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे बालों का उड़ना, भूख ना लगना, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं उसके, तो उनको भी हम रोक सकते हैं आयुर्वेद के इस्तेमाल से, प्रोवाइडेड आयुर्वेद की जड़ी बूटी प्योर हो, प्रोवाइडेड आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की देख रेख में दवाई लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एनीथिंग विच हैज 2 थिंग्स हर्बल और 8 केमिकल, दे आर एलिजिबल टू से इट इज हर्बल, इट इज नॉट इलीगल। तो हमें ये भी जानना है, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर वो हमें दे रहा है, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें कोई हर्बल फॉर्मुलेशन दे रहा है, कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और हाउ इट इज गोना वर्क विद इट। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, तो आप उसको सूझबूझ से और अवेयरनेस से एलोपैथी के डॉक्टर की जरूर सलाह लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं और उसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है, वैद्य से क्वालिफाइड जो है, उनसे भी सलाह लें। तो निश्चित रूप से इस
बहुत खतरनाक जो असाध्य रोग भी कह सकते हैं, कई स्थिति में साध्य रोग भी कह सकते हैं, इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाहे उसमें दर्द हो, चाहे उसमें कैंसर धीरे धीरे फैलने लगता है बॉडी में, तो उसके बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो आप आयुर्वेदिक थेरेपीज का भी हेल्प लेंगे, जैसे पंचकर्मा है वो डिटॉक्स करता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि यहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है, चूँकि कैंसर है, कई बार सर्जरी भी होती है, कई बार कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है, अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आयुर्वेद किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है या फिर दूसरी विधाओं को नहीं, नहीं, नकार रहा नहीं। है। दोनों एक साथ इसमें या और पेशेंट का वेलफेयर का हमारा है, हमें जी, जी। ये देखना है कि कहाँ कौन-सी चीज़ काम करेगी। अब कई केसेज़ में ऐसा होता है, पेशेंट फ़ोन करता है, वो कहता है मैं आयुर्वेद लूँ या मैं एलोपैथी लूँ। हम उन्हें कहते हैं पेशेंट वीक नहीं है, 36 की एज में डायग्नोज़ हुआ है, 38 में हुआ है, आप तुरंत कीमोथेरेपी कराइए और कीमोथेरेपी के साथ आप हमारी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ लीजिए। क्योंकि क्या जी, होता है कि हम ये कहें कि सिर्फ़ आयुर्वेद से हो जाएगा, कुछ केसेज़ में नहीं, वो फैलने लगता है, पेशेंट का नुकसान हो जाता है। तो बहुत हमें अच्छी ये बात। देखना है कि पेशेंट का फ़ायदा होना चाहिए, इंटीग्रेशन पे हमें काम करना है और हमें जो है साइंटिफिक पैरामीटर्स को ध्यान रख के, पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रख के डिसीज़न लेना है। इट इज़ नॉट अबाउट एलोपैथी और आयुर्वेदिक, इट इज़ अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट फर्स्ट। बिल्कुल, असली मकसद जो है वो मरीज़ की सेहत ही होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य होना चाहिए कि कैसे राइट, उसको ठीक कर सकें, दुरुस्त कर सकें। हेल्थ टूबीडी की भी कोशिश यही है कि देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए और इसके लिए हम जो भी अच्छी अलग-अलग विधाओं के जो भी बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं, उनके इंटरव्यूज़, उनसे प्राप्त जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। जी, योगी जी, अभी चूँकि आपने बताया कि दर्द में माफ़ कीजिएगा इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी हम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, कई बार वो कुछ दवाओं का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी दवा अपने डॉक्टर या फिर अपने वैद्य से पूछे बिना ना लें, क्योंकि यहाँ जो मकसद है बिल्कुल। वो जानकारी बढ़ाना है। हर किसी के शरीर पर हर दवा का असर अलग होता है, बीमारी के भी अलग-अलग स्थिति हालात होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को, अपने वैद्य को दिखाकर ही कोई भी दवा, कोई भी जड़ी-बूटी का सेवन करें। जी, तो इसमें हम बात बस इतना ही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक तो पेशेंस मेंटेन रखें इस स्थिति में और अवेयरनेस मेंटेन रखें और लाइफ़स्टाइल और फूड हैबिट्स पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ आप 2-3 ओपिनियंस लें। आप एलोपैथी में ले रहे हैं तो 2-3 ओपिनियंस लें, आयुर्वेद में भी ले रहे हैं तो 2-3 ओपिनियंस लें और बेस्ट चीज़ को इंटीग्रेट करके चलें और उसको फ़ॉलो करें, तो निश्चित रूप से जो भी स्टेज है, उसमें आप जो है चीज़ों में लाभ होगा। जी, जी। वो तो हम आपने कोई भी चीज़ पे हम एक वो फ़ोकस नहीं कह सकते, किसका क्या स्टेज है, किसकी क्या स्थिति है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात मैंने कही कि इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ़ जानकारी बढ़ाएँ और उसके बाद हाँ, अपने डॉक्टर को, अपने वैद्य को, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, उनको अप्रोच करें और उनके पास जाकर के अपनी बीमारी का समाधान प्राप्त करें। जी, हाँ, दर्द के अलावा और कौन-सी चीज़ में राहत देती है? जैसे आपने बताया कि कीमो में भी कई बार होता है, आपकी जो पेन है, हाँ। पेन तो कम करता ही है आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं और कौन-सी राहत देती हैं? देखिए, आज ही हमने एक पेशेंट से बात किया, कई जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो उनको डर रहता है कि कहीं उसका रिलैप्स ना हो जाए। तो अगर आप लाइफ़स्टाइल अच्छा रखेंगे, कुछ योगा की टिप्स को फ़ॉलो करेंगे, आयुर्वेद की कुछ जड़ी-बूटियों को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो रिलैप्स नहीं हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन पैंक्रियाटिक कैंसर है, इंटेस्टाइन का है, ब्रेन का है, लंग्स का है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, लंग्स का कैंसर है तो साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, इंटेस्टाइन का है तो डाइजेशन में होने लगती है। तो हम इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर लंग्स का है तो आप प्राणायाम को ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि प्राणायाम करने से वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। मेडिटेशन से मन शांत रहेगा। इसी तरह से अगर आप हेल्दी फूड खाएँगे, आप अपनी अपनी हेल्दी, मैं कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा और ये आम आदमी के लिए भी, प्रिवेंशन एक चीज़ है, प्रिवेंशन की ना हो और एक चीज़ है अगर हो गया है तो उसको कैसे हम उससे बचें। हल्दी अपनी घर में खुद पिसवाएँ, हल्दी जो आजकल मार्केट में पाउडर आ रही है उसमें मिक्सिंग बहुत है। दूसरा, आप जिसमें अपना घर का खाना बनाते हैं, सरसों का तेल, अगर उसे कढ़ाई में डालते हैं, आँखों में पानी आता है, नहीं आता है, इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आप जो टूथपेस्ट करते हैं, क्या उसके अंदर फिटकरी है? फिटकरी एंटी कैंसरस भी है, एंटी कई तरह की बीमारियाँ दूर करता है। तो जो हमारे मुँह में रोज़ जा रहा है, आप गंडूश करें, ऑयल पुलिंग, तिल के तेल से आप ऑयल पुलिंग करें, आप फिटकरी से टूथपेस्ट करें। फिटकरी को आप जो है तवे पे भून भी सकते हैं और कपूर मिला के उसको आप करें। अखरोट की छाल, नीम की दातुन से, कटु रस जो भी है वो कैंसर से बचाता है।
तो अगर हम नीम की दातुन पहले लोग करते थे, ये कैंसर से भी बचाता था। तो अगर हम नीम की दातुन करेंगे तो हम अपने आप को कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं, कैंसर से भी, क्योंकि नीम की दातुन एंटी कैंसरस है। इसी तरह से सेल्फ मसाज कैंसर के पेशेंट की जरूर होनी चाहिए। उससे सरसों के तेल से, तिल के तेल से सर्दियों में, गर्मियों में नारियल के तेल से, उससे शरीर में ताकत आती है। तो बेसिक चीजें हैं, जो भी टूथपेस्ट कर रहे हैं, जो भी तेल, वो जिसमें चिकनाहट हो, जिसमें चिकनाहट ही नहीं हो तेल नहीं, बालों की ऑयलिंग हो, चेहरे पे घी भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ घी से भी मालिश कर सकते हैं। कहीं भी किसी तरह की भी खुजली है उसमें घी लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, और जो है गंडूश कर सकते हैं। सरसों का तेल पे ध्यान दें, मैदा घर में बिल्कुल भी आने मत दें, इसी तरह से रिफाइंड ऑयल ना आने दें, और नमक की जगह भी सैंधव नमक इस्तेमाल करें। इसी तरह से 2 जड़ी बूटी अगेन बताना चाहूंगा। कलौंजी, कलौंजी आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, कैंसर में रामबाण है, और अलसी और सहजन की सब्जी बनाए, सहजन की फली बनाए, और जैसे मैंने बताया सदाबहार, इसका भी बहुत फायदा होगा। तो छोटी छोटी चीजों को अपने घर में लगाएं और उनका इस्तेमाल करें, कैंसर से बच भी सकते हैं। साथ ही साथ कोई स्थिति ऐसी आ गई है तो उसमें आप उससे निकल भी सकते हैं, उसका निदान भी कर सकते हैं। अगेन, पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट चीजें डिफर करेंगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही कम वक़्त में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सबसे अच्छी बात है आपने बताया कि अगर आपको ज़रूरत है, इनफैक्ट आपको शुरुआत में आपके एलोपैथिक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। उसके साथ में आप जो भी चीज़ें मुमकिन है वो आयुर्वेद के माध्यम से भी आप अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक उससे राहत पा सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपने इसमें से काम की शेयर की हैं, साझा की हैं हमारे साथ, जो कि हमारे घर में, हमारे किचन में ही चीज़ें मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो बचाव मुमकिन है, अगर हो जाए तो वो एक तरह से इलाज में भी मददगार है। जी, योगी जी, कोई और अहम जी जानकारी या अहम चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आप आजकल का जितना भी जंक फूड आ रहा है, जिसमें कलर है, फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। जैसे कि आप जानते हैं चीनी है, ये जितनी भी 3 चीज़ें व्हाइट हैं, व्हाइट शुगर है, व्हाइट सॉल्ट है, और ख़ास तौर से मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं। और ये जितना भी ये आर्टिफ़िशियल प्रिजर्वेटिव से ये जितने भी जंक फूड बन रहे हैं, इनसे आप बचिए और प्रकृति के करीब जाइए। जितना हम पंच महाभूत के करीब होंगे, नंगे पैर हम घास पे चलेंगे, सुबह उठकर हम खाली पेट 4-5 ग्लास पानी पिएँगे, पेट हमारा साफ रहेगा, उतना हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक घर में बिल्कुल भी मत आने दें, टेफ्लॉन कोटिंग के बर्तन बिल्कुल ना आने दें, माइक्रोवेव को घर में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और प्लास्टिक को नो कर दें। तांबे के जग में अपना पानी रखें, मिट्टी के बर्तन में रखें, स्टील के बर्तन में रखें, या चांदी के ग्लास या चांदी की चम्मच या चांदी की प्लेट, चांदी की कटोरी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस स्टे नहीं करता है। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ों को बिल्कुल भी, और मेलामाइन, ये मेजर कॉज है, और ख़ास तौर से जंक फूड भी एक मेजर कॉज है इन सब चीज़ों का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल इस्तेमाल होता है, घर की कोई भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ हो, हर चीज़ में केमिकल है। तो केमिकल से बचें, प्रिजर्वेटिव से बचें, कलर फ्लेवर से बचें, और आप देखेंगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रकृति से जुड़ें, आपका फैमिली का एक एक बंदा स्वस्थ रहेगा। नीम जी, बहुत लाए, हमारे यहाँ पंचवटी बताया गया है, आम, वट, नीम, पीपल, तुलसा। तो जितना आप प्रकृति के इन सुंदर जड़ी बूटियों के करीब रहेंगे, उतना आपका शरीर का प्राण शक्ति को बढ़ाइए, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद योगी जी अपना वक़्त हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।